बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़नी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ओजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जो हमारे पास होता है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया मिच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, वैसे ये इतनी जो है वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा फिर भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आती। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इसमें हमारे पास क्या होता है, टाइम ज़ाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोगोनिया जो होता है हमारे पास होता है स्पर्मेटोगोनिया। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है। ठीक है, अच्छा एक बात आपने याद करनी कि स्पर्मेटो जैसे मैंने ओजेनेसिस पढ़ाया था ना, वो जो है दो फेज में मैंने आपको पढ़ाया था, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ। ठीक है, मीन्स कि वो बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये स्पर्मेटोजेनेसिस ये हमारे पास क्या होता है आफ्टर बर्थ, हमारे पास अडल्ट जब होता है ना या प्यूबर्टी, उस वक्त ये हमारे पास स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। अब स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये हमारे पास सबसे पहले माइटोसिस होती है इसकी, और माइटोसिस के बाद हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना हमारे पास, ये आगे इसकी डिवीज़न होती है अडल्ट जब होता है, वो प्यूबर्टी में होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, मैं इस तरह लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो स्पर्मेटोगोनिया था आप समझिए कि वो इतना था। ठीक है, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था ना, वो इससे ज़्यादा बड़े साइज़ का था। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से, क्योंकि वो माइटोसिस के ज़रिए उसकी डिफ्रेंशिएशन हुई। उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं ये इतने इतने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा आपने इसके नंबर भी याद रखें। स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास जो था ना, वो चूँकि मेल है वो 40XY था, 46XY था। ठीक है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि आपने पढ़ा था कि माइटोसिस में हमारे पास कोई चेन नहीं होता, कोई डिप्लाइड है वो डिप्लाइड ही रहता है, मैं उसका हाफ नंबर नहीं होते, तो ये भी हमारे पास डिप्लाइड रहेगा, 46XY ही रहेगा। ये मैंने XS क्यों लिखा हुआ है, XY। ठीक है, अब जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, एक तरफ हमारे पास 23X बन जाता है और दूसरी तरफ हमारे पास 23Y बन जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये मज़ीद इसकी क्या होती है, ये हमारे पास था मेटाफेज, सॉरी मियोसिस फेज़ 1 थी। ठीक है, अब मियोसिस फेज़ 2 में हमारे पास क्या होता है कि ये फर्दर दो में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये फर्दर किस में डिवाइड हो जाते हैं, मियोसिस फेज़ 2 में फर्दर दो में डिवाइड होकर हमारे पास दोबारा क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटिड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटिड बन जाते हैं। यहाँ भी स्पर्मेटिड बन जाएगा, यहाँ भी स्पर्मेटिड, यहाँ भी स्पर्मेटिड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होंगे ना, यहाँ इसका नंबर आपने याद रखना है कि इनके नंबर भी हमारे पास 23, ये x है तो ये 23x बनेगा, इधर भी 23x बनेगा, ये हमारे पास 23y है तो y बनेगा और 23y बनेगा। ठीक है, अब एक बात आपने ये याद रखनी है कि जो हमारे पास होती है ना मियोसिस फेज़ 2 होती है, वो ऐसे समझो कि माइटोसिस की ही एक बहन है, उसी तरह ही बिल्कुल होती है जैसे नॉर्मल माइटोसिस होता है और मियोसिस फेज़ 2 एक ही चीज़ है। जो मियोसिस 1 होती है असल में वो फेज़ है जिसमें हमारे पास नंबर जो है ना हाफ हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारे पास बन गई। अब ये फर्दर हमारे पास क्या होते हैं, जो स्पर्मेटिड होते हैं, ये पर हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं इमेच्योर स्पर्म। क्या होते हैं, ये इमेच्योर स्पर्म हम इनको कहते हैं, स्पर्मेटिड को इमेच्योर स्पर्म होते हैं हमारे पास। अच्छा, ये जो इमेच्योर स्पर्म है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, मिच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में, मिच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस में जिसमें मिच्योर स्पर्म बनते हैं हमारे पास इमेच्योर स्पर्म से, इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस हम क्या कहते हैं, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इमेच्योर स्पर्म इज कन्वर्टेड इनटू मैच्योर फॉर्म। तो ये हमारे पास सारा था स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल आसान टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी ओवेरियन साइकिल पे होगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।